आज जो फिल्म हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक अनोखी प्रेम कहानी है। 2003 में रिलीज हुई कुछ ना कहो, जिसे प्रोड्यूस किया है मशहूर फिल्म मेकर रमेश सिप्पी ने और जिसके डायरेक्टर हैं उनके बेटे रोहन सिप्पी। ये फिल्म RS एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस की गई। रोहन सिप्पी के दादा GP सिप्पी 5 दशकों से फिल्मों का निर्माण करते आए हैं। रोहन के पिता और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी ने सदाबहार सुपरहिट शोले डायरेक्ट की है। इसके अलावा उन्होंने सीता और गीता, शान, शक्ति और सागर जैसी हिट फिल्में भी बनाई हैं। I cannot imagine getting a break, the kind of film I've been able to make. Chance I would have been able to get it without my father. I mean, he's opened doors, he's opened palaces in that sense for me because, I mean, everyone is giving me a chance because I'm his son. I'm getting that one chance because of that. Being part of a film family, this was inevitable. It had to happen one day. There was a phase there was an earlier stage when I didn't know whether he'd like to be in the movies and like to make movies. Then he'd gone to study abroad. He went to Stanford in America, and then one day he walked in and said, "I'd like to work with you and be a part of this movie-making world." कुछ न कहो कि मुख्य भूमिकाओं में हैं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। Abhishek, I think he's one of the people who looks best in front of Aishwarya. He's a man, she's a woman. She's not a girl. She's always, from her first film, she's been a woman. And, one of the most beautiful women. So I think somewhere their physicality, their chemistry works terrifically together. कुछ ना कहो कि सहायक भूमिकाओं में हैं सतीश शाह, सुहासिनी मुले और मास्टर पार्थ दवे। कुछ ना कहो कि कहानी आम प्रेम कहानियों से जुदा है। फिल्म की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में, जहां अभिषेक बच्चन अपनी मां सुहासिनी मुले के साथ रहते हैं। उनकी मां चाहती है कि अभिषेक बहुत जल्द शादी कर ले, लेकिन अभिषेक इसके लिए तैयार नहीं है। अभिषेक के मामा सतीश शाह के साथ हिंदुस्तान में ऐश्वर्या राय काम करती है और अभिषेक के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी ऐश्वर्या राय को ही सौंपी जाती है। लेकिन अभिषेक को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती और धीरे धीरे उन्हें ऐश्वर्या से ही प्यार हो जाता है। यहां कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। अभिषेक को पता चल जाता है कि ऐश्वर्या की शादी पहले हो चुकी है। इन दोनों के उलझे हुए जीवन में आती है एक और उलझन। कुछ ना कहो कि इस अनोखी कहानी की जिम्मेदार हैं रोहन सिप्पी की पत्नी रोहिना सिप्पी। स्क्रीन प्ले लिखा है तजुर्बेकार नीरज वोरा ने और डायलॉग्स लिखे हैं नौशील मेहता और निधि तुली ने। कुछ ना कहो कि संगीत का जिम्मा सौंपा गया शंकर, एहसान और लॉय को, और हमेशा की तरह उन्होंने अपने बेहतरीन अंदाज में गानों को कंपोज किया। इसीलिए कुछ ना कहो का संगीत इसका सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया। कुछ ना कहो को रोहन सिप्पी ने बड़ी ही सुंदरता से पेश किया है। हर सीन में अलग अलग रंग इस्तेमाल करके कैमरामैन V मणिकंदन एक नयापन लाए हैं। इनके अलावा शर्मिष्ठा रॉय के आर्ट डायरेक्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ ना कहो का क्रेडिट सीक्वेंस बड़ा ही अनोखा है। बाथरूम में इस्तेमाल की जा रही अलग अलग चीज़ों पर कास्ट और क्रू के नाम लिखे गए हैं। मैं अपने कैमरामैन के साथ डिस्कस कर रहा था, राइटर्स के साथ डिस्कस कर रहा था एंड सोचा कि ये एक काफ़ी नॉवल अप्रोच होगा एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आइडियाज़ आते गए एंड सेट पे भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते गए। टेक्निकली एक काफ़ी एग्जैक्टिंग सीक्वेंस था क्योंकि हमारे जो लेंसेज थे उस बहुत प्रिसिशन से हर चीज़ को प्लान करना था कि ये रीडेबल भी हो। फिल्म के रिलीज़ के बाद भी हमेशा दिस इज़ वन फीचर दैट एवरीवन हैज़ लाइक्ड ऑल ओवर, दे हैव टॉक्ड टू मी अबाउट इट, सो इट्स सैटिस्फाइंग व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू एंड इट कम्स ऑफ, इट्स नाइस फीलिंग। इस खूबसूरत प्रेम कहानी का पूरी तरह से आनंद लीजिए। देखिए आज की रोमांटिक पेशकश कुछ ना कहो, साथ ही एक्स्ट्रा शॉट्स आपके इस अनुभव को और भी मनोरंजक बनाएगा। कुछ ना कहो की कहानी रोहन सिप्पी की पत्नी रोहिना सिप्पी ने लिखी थी। फिल्म की मेकिंग के दौरान रोहिना ने रोहन की काफ़ी मदद भी की, लेकिन कुछ ना कहो के रिलीज के करीब 1 साल बाद दोनों अलग हो गए। My wife worked on the writing of the film, which again is a critical part of the film, and so I could bug her 24 hours of the day to keep working and keep improving things whenever I was इनसिक्योर कि इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। कुछ ना कहो के निर्देशक रोहन सिप्पी बचपन से ही फिल्म के हीरो अभिषेक को जानते हैं। रोहन के पिता रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन के साथ शोले, शान, शक्ति और अकेला फिल्में बनाई हैं। In all my films, I have never cast anybody because of relationships.
But what Rohan did say to me is that since it's his first film, he'd be comfortable working with Abhishek. And knowing the subject as I did, I felt he was making the right choice. अभिनेत्री दिव्या पलट कुछ ना कहो कि एक सीन में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ दिखती हैं। दिव्या की पहली फिल्म थी हेलो ब्रदर और बाद में उन्होंने काफ़ी फिल्मों में छोटे रोल्स निभाए, जैसे कि कृष्णा कॉटेज और मस्ती। दिव्या थिएटर की दुनिया में काफ़ी व्यस्त रहती है और वो प्लेस भी डायरेक्ट करती हैं। कुछ ना कहो कि पब्लिसिटी स्टिल्स की जिम्मेदारी सौंपी गई शीना सिप्पी को। जानी मानी फोटोग्राफर शीना निर्माता रमेश सिप्पी की बेटी और रोहन सिप्पी की बहन है। Sheena is a very talented photographer. So she'd worked on the publicity of the film. She'd come with us to Mauritius, and she's been working in films on and off for maybe about 10-15 years now. कुछ ना कहो ऐश्वर्या राय की अभिषेक बच्चन के साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों राज कंवर की 2.5 अक्षर प्रेम के में दिखे थे। ऐश्वर्या ने अभिषेक के पिता अमिताभ बच्चन के साथ भी काफ़ी फिल्में की हैं, जैसे कि मोहब्बतें, हम किसी से कम नहीं, खाकी और क्यों हो गया ना। कुछ ना कहो में ऐश्वर्या पहली बार अपने करियर में माँ का किरदार अदा कर रही हैं। उनके 7 साल के बेटे का किरदार अदा किया मास्टर पार्थ दवे ने। ऐश्वर्या एक स्टार है, बट वो एक एक्ट्रेस है। फॉर हर परफॉर्मेंस इज व्हाट इज़ चैलेंजिंग, व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग। उनके पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ दैट। तो आई थिंक व्हाट शी लाइक्ड अबाउट इट इज़ शी गेट्स टू प्ले अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर कि एक जो उन्होंने अपने करियर में उस वक्त नहीं किया था, उनको एक मौका मिला, तो दैट वाज द चैलेंज फॉर हर। फिल्म में पार्थ और ऐश्वर्या के प्रेमी अभिषेक के बीच फिल्माए गए इमोशनल सीन्स हमें हॉलीवुड फिल्म जेरी मैग्वायर की याद दिलाते हैं। उस फिल्म में भी हीरोइन एक सिंगल मदर थी और हीरो टॉम क्रूज उनके प्रेमी थे। कुछ ना कहो फिल्म के निर्माण से एक अनोखी बात जुड़ी हुई है। IDBI ने फाइनेंस की पहली कुछ फिल्मों में से ये एक है। IDBI had started the scheme, तो हमने पूरी proposal बनाई थी। The film had already started production, we had already begun the production, and because IDBI was in its early stages, तो naturally थोड़ा सा वक्त लगा, and they need a different kind of way of working. वो पूरा जो paperwork है काफ़ी अलग है, तो we had got everything done, and they saw the project. Obviously main चीज़ था कि producer कौन है, actors कौन है. That was obviously the major criterion for them, and they were quite satisfied, and उनका I think involvement काफ़ी स्मूथ रहा इस फिल्म में। कुछ ना कहो में अरबाज खान के स्पेशल अपीयरेंस का प्रचार नहीं किया गया था। उनका किरदार है ऐश्वर्या राय के पति का, जो उन्हें पहले छोड़ के चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि यही किरदार पहले सलमान खान निभाने वाले थे, लेकिन ऐश्वर्या के साथ उनका रिश्ता ख़त्म होने के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। तो ये थी हमारी आज की खूबसूरत प्रेम कहानी कुछ ना कहो। उम्मीद है अभिषेक के अभिनय और ऐश्वर्या के हुस्न ने आपको पूरी तरह से मनमोहित किया। मैं फिर वापस आऊंगी एक नई फिल्म और एक्स्ट्रा शॉट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।